और सिलेबस क्या है तुम्हारा? माइलस्टोन 2, मतलब पूरा चैप्टर। तो भाई लास्ट टॉपिक जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके अंदर मैंने आपको बोला था कि अगर मियोसिस 1 पढ़ोगे तो उसे क्या बोलोगे? रिडक्शन डिवीजन। मियोसिस 1 एक्चुअल रिडक्शन डिवीजन है। जबकि मियोसिस 2 इज लाइक माइटोसिस, ये माइटोसिस के जैसा है, इसलिए होमोटाइपिक डिवीजन भी कहते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मियोसिस 1। ट्राई करेंगे प्रोफेज 1 पूरा हो। ठीक है, हम मियोसिस 1 का टॉपिक पढ़ेंगे आज की क्लास में, और हम डिसाइड करेंगे कि मियोसिस 1 में क्या इवेंट होते हैं। तो मियोसिस 1 वो इवेंट है जिसके बेसिस पे हम कहते हैं कि रिकॉम्बिनेशन होगा, जिसके कारण नए जीन कॉम्बिनेशन आते हैं और हम लोग वेरिएशन ऑब्जर्व करते हैं। मियोसिस के कारण वेरिएशन आने के दो कारण हैं, सिर्फ मियोसिस के कारण। एक का नाम है रिकॉम्बिनेशन यानी क्रॉसिंग ओवर, और दूसरे का है इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दिमाग में याद रखिएगा, एक मियोसिस यानी मियोसिस 1 में रिकॉम्बिनेशन क्रॉसिंग ओवर जो आया, और दूसरा है जिसे कहेंगे इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। दोनों ही बहुत काम की चीज है, क्योंकि अगला चैप्टर रहने वाला है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इसलिए डायरेक्ट चीज यहीं से रिलेट हो जाएगी। सो हियर इट इज। हम मियोसिस 1 को डिवाइड करेंगे प्रोफेज 1, एनाफेज सॉरी मेटाफेज 1, टीलो एनाफेज 1 और टीलोफेज 1 में। इनमें से एज यूजुअल प्रोफेज लंबा ड्यूरेशन है, या प्रोफेज काफी बड़ा ड्यूरेशन है। और प्रोफेज जब बड़ा ड्यूरेशन होता है तो आप उसको डिवाइड कर देते हैं। यहां प्रोफेज को हम लोगों ने 5 सब स्टेजेस में डिवाइड किया है। नाम लेप्टोटीन, इसे कहेंगे टिपिकली लॉन्गर, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी। लेप्टोटीन का दूसरा नाम है लेप्टोनेमा, दोनों में से कोई भी नाम लिखा हुआ मिल सकता है। जाइगोटीन की जगह लिखा जाता है जाइगोनेमा। पिछली क्लास में पढ़ रहे थे जाइगोट, याद आ रहा है? इज ऑलवेज डिप्लॉयड, रीजन फाउंड बाय फ्यूजन ऑफ गेमीट्स। जाइगो का मतलब होता है पेयर बनाना, समझ गए? ये आगे देखें, पैकाइटिन, पैकाइटिन का मतलब पैकाइनेमा भी लिख सकता हूं मैं। डिप्लोटीन को डिप्लोनेमा लिख सकता हूं। ये अदर नेम्स हैं दैट कैन बी यूज्ड। डायकिनेसिस डायकिनेसिस है। तो हमने पिछली क्लास में ये बातें लिखी थी कि जैसे मियोसिस माइटोसिस से अलग कैसे हुआ, उनमें एक लाइन लिखी हुई है हम लोगों ने, पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। पेयर मतलब जाइगोटीन। फिर एक वर्ड लिखा है रिकॉम्बिनेशन बिटवीन द पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, यानी क्रॉसिंग ओवर, कहां? पलट गए। ऐसे याद रखो, ल से लपेट रहे हैं क्रोमेटिन को, क्या बनाने के लिए? क्रोमोसोम। जेड से जोड़े बन गए, ठीक है, क्लियर, जाइगोटीन। पी से पलट गए, यानी जब आप किसी चीज जो उलझी हुई है उसको सुलझा रहे हैं, सुलझ नहीं रही, तोड़ के वापस जोड़ दिया, क्या कर दिया? क्रॉसिंग ओवर, पलट गए। क्लियर, सेगमेंट पलट जाएंगे नीचे के ऊपर, ऊपर से नीचे। डिप्लोटीन दूरी बढ़ रही है, किसकी? जहां क्रॉस ओवर हुआ है, यानी क्रॉसिंग ओवर हुई है, होमोलोगस क्रोमोसोम अलग हो रहे हैं। ठीक है, जहां कनेक्ट में थे उस जगह को क्याजमेटा बोलेंगे, और डायकिनेसिस में क्याजमेटा भी गायब होता हुआ दिखेगा, किनारे पर पहुंच गया। राइट, ये स्टेजेस हैं, डायग्रामेटिकली बना के क्लियर करेंगे। एनसीईआरटी में प्रोफेज 1 का एक डायग्राम दिया हुआ है, हम उस तक पहुंचेंगे, फिर उसके बाद एनसीईआरटी जैसे डायग्राम पे चलेंगे। सबके अपने अपने कैरेक्टरिस्टिक इवेंट है। इतना इंपॉर्टेंट पैराग्राफ एनसीईआरटी का कि सबसे ज्यादा पीवाईक्यू पूरे चैप्टर में मियोसिस 1 और वो भी प्रोफेज 1 के, एक लाइन नहीं छोड़ी अभी तक, सब पूछ डाला है, हर एक लाइन के क्वेश्चन आ चुके हैं।
हमारे पास डायग्राम रहे तो ज्यादा इजीली इनको पढ़ सकेंगे। तो वो जो 46 क्रोम या 46 तो नहीं बोलूं मैं, इतना बोल रहा हूं, वो जो क्रोमेटिन फाइबर्स साइट न्यूक्लियोप्लाज्म में पड़े हुए हैं, उन्हें जब सुलझाने लगोगे तो न्यूक्लियस क्या होगा, बड़ा होगा। चीजों को जमा के रखना है ना, जगह लेगी। ढेरी लगा के रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं थी, एक के ऊपर एक थे। लेकिन जब ऑर्डरली रखा, जमाने लगे, तो एरिया कैसा होने लगा, बड़ा। न्यूक्लियस का भी एरिया क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। ये मैं पहले बता चुका हूं। मियोसिस कौन से सेल में हो सकता है, जिसमें क्रोमोसोम पेयर्ड होंगे। जहां क्रोमोसोम पेयर्ड नहीं, वहां पे मियोसिस नहीं, याद रखिएगा। ठीक है, चल रिकॉल करवा देता हूं। जो मियोसाइट के नाम लिखे पिछली क्लास में, 3 एग्जाम्पल, मियोसाइट के 3 एग्जाम्पल लिखे। ठीक है, यहां पे फिर से रिमाइंड करवा रहा हूं, याद दिला रहा हूं मैं बातें। Meiosis will occur in cells where chromosomes are paired, जहां पे क्रोमोसोम्स कैसे हैं, पेयर्ड, जोड़े से हैं। एक जैसे 2 क्रोमोसोम जोड़ी, एक जैसे 3 जोड़ी नहीं, क्लियर। एक जैसे 4 जोड़ी, एक जैसे 5 नहीं, एक जैसे 6 जोड़ी, एक जैसे 7 नहीं, एक जैसे 8 जोड़ी। बात समझ में आई। जिसमें एक जैसे 2 थे उसे क्या बोल रहे हैं, डिप्लॉइड। जिसमें एक जैसे 3 है उसे क्या बोलोगे, ट्रिप्लॉइड। लिखने का तरीका देखना ध्यान से, वेयर क्रोमोसोम्स आर पेयर्ड, जहां पे क्रोमोसोम क्या होंगे, पेयर्ड होंगे, क्लियर। जहां पे क्रोमोसोम्स पेयर्ड हैं उस जगह पर हम लोग मियोसिस होते हुए देखेंगे। तो लिखने का तरीका देख, सेल को ऊपर से 2n कह दिया, लेकिन वो क्या हो सकता है, सुनना, एक जैसे 2 क्रोमोसोम। एक्स समझे, लेट इट बी एक्स, उसके जैसे कितने, 2, क्या बोलोगे, डिप्लॉइड। एक जैसे 3, 3 टाइम्स, बात समझे। एक जैसे 4, 4x, टेट्राप्लॉइड, क्लियर। और सुनो, एक जैसे 5, पेंटाप्लॉइड। और एक जैसे 6, हेक्साप्लॉइड। और एक जैसे 7, हेप्टाप्लॉइड। और एक जैसे 8। बस इतने तक ही, इससे आगे नहीं। डायप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड, टेट्राप्लॉइड, पेंटाप्लॉइड, हेक्साप्लॉइड, हेप्टा, ऑक्टा, राइट। ऊपर 2n लिख रहे हैं जस्ट बताने के लिए कि कोई लीफ का सेल हो, कुछ भी हो तो, ठीक है। ऊपर से 2n, अंदर जरूरी 2n नहीं। यहां जोड़े से हैं, है। यहां जोड़ा है नहीं, डेड है। यहां जोड़ा है, यस। कितने जोड़े हैं, 2। एक टाइप के 2 4 क्रोमोसोम है ना, 2 2 पेयर हो सकते हैं ना। अरे पेयर तभी हो सकते हैं जब कितने हो, इवन। एक टाइप के कितने हो, इवन क्रोमोसोम हो। यानी कौन कौन से में मियोसिस होगा पता है, जो जो इवन है वो सब मियोसिस करेंगे। 2, 4, 6, 8। मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि क्यों केले में सीड नहीं बनते, पड़ेंगे, राइट। उसका रीजन है, वो नेचुरली, मालूम क्या लिखते हैं उसको, 2n इक्वल टू 3x। यानी वो मियोसिस करेगा नहीं, गैमीट बना नहीं, गैमीट बने नहीं तो फ्यूज नहीं हुए, तो जाइगोट नहीं हुआ, जाइगोट नहीं हुआ तो सीड नहीं है। फ्रूट है, सीड नहीं है, राइट। यानी पूछ रहे हैं मियोसिस किस में होगा, किस में नहीं, पेयर्ड की कंडीशन बता रहे हैं। यहां पे देख, जिसमें है टिक लगा दे, यस। जिसमें नहीं होगा उसे क्रॉस लगा देना। इसमें होगा, हाँ। 4x में होगा, हाँ। 6x में होगा, हाँ। 8x में होगा, हाँ। जिसमें नहीं होगा वो कौन कौन, 3x में नहीं, 4x सॉरी 5x में नहीं, 7x में नहीं। याद रखेंगे, काम आता है। हमने माइटोसिस पढ़ा है ना, उसमें पॉलीप्लॉइडी लिखी है, देखा पीछे, ठीक है। हमने 2n का 4n बनाया। अगर कोई सेल 3n हुआ तो मतलब 3x हुआ तो उसको 6x बना सकते हो, तब वो मियोसिस कर सकता है, ठीक है।
हैप्लॉइड सेल मियोसिस नहीं कर सकते, लेकिन उसको पॉलीप्लॉइडी से क्या बना सकते हो, डिप्लॉइड, एन का क्या बना सकते हो, 2n, तब वो मियोसिस कर सकता है, राइट। बड़ी बढ़िया चीज हो गई फिर वो पॉलीप्लॉइडी, वो काम की चीज है। यहां तो खैर अभी स्टेजेस पढ़ने को शुरू करते हैं, जो भी स्टेजेस आएंगी एक के बाद एक। प्रोफेज 1 के पार्ट्स पढ़ रहे हैं हम लोग। देखिए क्या वो ऑडी 1 की कहानी लिखी, पहला आ रहा है मेरे पास जिसका नाम है प्रोफेज 1। ये प्रोफेज 1 की बात होती है। अब प्रोफेज 1 में क्या क्या घटनाएं हुई हैं वो भी समझ लो। सेल तो अपनी जगह पे एज यूजुअल है, मतलब हम एनिमल सेल ही पढ़ेंगे दोबारा से, उसके अलावा कुछ और नहीं, सवाल ही नहीं उठता। कलर बदलते हैं। लेप्टो जाइगो, पैकाइटिन, डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस। न्यूक्लियस है, इधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, इधर जाएगा। इट इज टुवर्ड्स द एंड ऑफ प्रोफेज 1। तो जाती हुई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को डिसइंटीग्रेट होता हुआ दिखाने के लिए टूटा हुआ दिखा देते हैं। हाँ, तो मैं आपसे कह रहा हूं पहली स्टेज का नाम लेप्टोटीन, दूसरी स्टेज का नाम जाइगोटीन, तीसरी स्टेज का नाम दिस वन, पहले को हम लोग लिखेंगे लेप्टोटीन। जाइगोटीन, पेकाइटिन, डिप्लोटीन, डायकाइनेसिस। सेंट्रियोल का प्रेजेंस यहां भी है, लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं, इधर भी
यहां भी है, इधर भी है। थोड़ा किनारे जाते हुए बता रहे हैं, इधर तो किनारे लग गए, ठीक है, और उससे स्पिंडल फाइबर्स निकलने की तैयारी हो चुकी। बाकी चीजें येट टू बी डिस्कस्ड। अभी देखें, पहली बात, बनाने का तरीका समझ लो भैया, पहले देखो ध्यान से। अबे इधर ही रह रहा है, मैं इन्हें 5 कर दूंगा, अलग अलग पेज पे कर दूंगा, तब फुर्सत से बना लेना, अभी पहले समझ लो। तो ये कह रहे हैं कि लेप्टोटीन के अंदर हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, तुम भी लिख लो। तो हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो यहां पे ये है कि दैट ये क्रोमोसोम बड़े पतले से हैं, और पतला भैया, यानी ये यहाँ पे काफी लंबे और लेकिन काफी ज्यादा पतले हैं, ठीक है। हाँ, ये बात अलग है कि मुझे यहाँ पे ये दिखने लग गया है कि जैसे ये आपस में जुड़ चुके दो क्रोमेटिड हैं, सेंट्रोमियर पर जुड़े हुए हैं, ठीक है। और यहां पर ये मैंने बनाया एक और एक क्रोमोसोम, जो शायद इसका होमोलोगस ही होगा, ये इतना ही लंबा दूसरा पोर्शन बना रहा हूं मैं, ठीक है, इसका होमोलोगस हो सकता है। कुछ और को दिखाने के लिए मैंने यहां पे फिर से ये लंबे से टेंगल्ड स्ट्रक्चर्स बनाए। इस बार थोड़ा सा डिफरेंट एम्बियंस दे देना, ये किनारे पर सेंट्रोमियर है, एक और साथी ये रहा। पेयरिंग में दिक्कत, ये काफी लंबे हैं, लेकिन हाँ, फर्स्ट अपीयरेंस आ चुका है, ये यहां पे सेंट्रोमियर। काइनेटोकोर नहीं, वो तो मेटाफेज की बात है, ये प्रोफेज फर्स्ट चल रहा है, या फिर प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 लिखते हैं, जैसे हम लोग प्रोफेज ऑफ मियोसिस 1 लिखेंगे, ये दिस इज द थिंग। तो अब जब इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो ये आगे जाके ज्यादा कंडेंस होने लगेंगे। कंडेंस होना मतलब डायमीटर बढ़ेगा। जब आपने किसी लंबी रस्सी को कम जगह में रखने की कोशिश की हो तो आपने उसको लपेटा होगा, यानी कॉइल किया होगा। न्यूक्लियस पढ़ा था, कुछ याद आ रहा है? हमने 46 थ्रेड बनाए तो थे, लेकिन मैंने कहा था आप इंडिविजुअली काउंट नहीं कर सकते। क्रोमोसोम में इंडिविजुअल काउंटिंग पॉसिबल है। यहाँ ये फाइबर्स टेंगल्ड है, अब ये क्लियर होने लगे। यहाँ पे जब क्लियर होंगे तो ये देखेंगे कि जो सेम तरीके के डीएनए होते हैं वो साथ में पैक होते हैं। डीएनए की कॉपिंग एस फेज में हो चुकी है। जो सेम डीएनए होंगे, मतलब एक ही क्रोमोसोम के डीएनए होंगे, वो पास में आएंगे। इस तरीके से एक सेल के अंदर एक जैसे कितने डीएनए मॉलिक्यूल होने चाहिए तुम्हारे हिसाब से? नहीं समझे? पहले कितने थे? 2, जिसे क्या लिखा था? 2C, राइट। 2C का क्या होता है? 4C। क्यों बोला भैया? एक फादर से था और एक मदर से, तो मदर वाले का एक कॉपी और एक फादर वाले का कॉपी, मदर मदर की कॉपी साथ में चिपक गई, सिस्टर क्रोमेटेड बना लिया। फादर फादर साथ में चिपक गया, क्या हो गया? सिस्टर क्रोमेटेड बना लिया। आई बात समझ में? ठीक है, लेकिन आएंगे कैसे? साथ में। साथ में आ रहे थे, फिर उन्हें पता लगा अरे नहीं नहीं नहीं, ये नीला नहीं है, ये तो गुलाबी है, मेरे को तो नीले के साथ जाना था। गुलाबी गुलाबी के साथ गया, नीला नीले के साथ गया, लेकिन कहने के लिए ये चारों किसकी कॉपी हैं? सेम। सेम क्रोमोसोम का मतलब होमोलोगस क्रोमोसोम्स, राइट। डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब हेट्रोलोगस या नॉन होमोलोगस। क्या हुआ? ठीक है, होमो मतलब सेम है, होमोलोगस सेम दिख रहे हैं, होमोलोगस है। तो लेंथ में यानी साइज में कैसे होते होंगे, शेप में कैसे होते हैं? सेम। हमने कलर से अलग अलग दिखाए हैं ताकि चार को काउंट कर पाए, बहुत जरूरी है भाई। ठीक है, दे माइट बी इन कांटेक्ट। अब मैं समझ गया ना कारण क्या है कि वो कांटेक्ट में क्यों रहेंगे एक से ज्यादा, क्योंकि वो सेम क्रोमोसोम में पैक होने को ट्राई कर रहे थे, लेकिन नीला नीला पैक होगा और गुलाबी गुलाबी पैक होगा। क्लियर? इसलिए कुछ जगह पर वो आपस में कैसे उलझे हुए, ऐसे उलझे हुए। हम इसको ओपन करने की कोशिश कर रहे हैं, पैक करेंगे तो ओपन तो करना पड़ेगा। मैंने ओपन करने की ट्राई करी, लेकिन पहले ये जब पास में आए तो वो बना देते हैं, उसको कहेंगे जाइगोटीन। क्रोमोसोम शॉर्ट हो रहे हैं, पूरे नहीं हुए हैं, शॉर्ट हो रहे हैं, ठीक है। और तब हमने कहा कि दैट वो यहां पे ऐसे दिखाई पड़े,
ये जगह सेंट्रोमियर होगी, होमोलोगस इसका ये ब्लू वाला बना हुआ है, उसी को लेंगे, ब्लू वाले को, कोई अंतर नहीं, सेम, ठीक है, वैसा ही सेम, बस बनाने का तरीका हमने थोड़ा सा वेरी कर दिया, इसको ऊपर घुमा दिया है ताकि हम दोनों के अंदर ट्विस्टिंग को दिखा सकें। देख, एक से ज्यादा जगह पर क्या हो रहा है, ओवरलैप, ठीक है, ये एक से ज्यादा जगह पर कोइंसाइड कर रहे हैं, बात समझ में आ रही है, दिख रहा है, ये पीछे से घूम के आया, इधर ऊपर से, राइट, एक से ज्यादा जगह पर ट्विस्ट हो सकते हैं। फिर से दूसरा देखो, एक मिनट, हम्म, ये एक हो गया, दूसरे पेयर की भी बात करते हैं, लाल पीली, ठीक है, इनके बारे में बात कर लेते हैं, लाल पीले के बारे में। आइए पीले जी, हम्म, सेंट्रोमियर बना ही देता हूं, ये 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 खास बातें, हम सेंट्रोमियर के केवल एक तरफ उलझन देख रहे हैं, दोनों तरफ नहीं, हो भी सकती है, लेकिन हम केवल एक तरफ का डिस्कशन कर रहे हैं। क्रॉसिंग ओवर में सेंट्रोमियर कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता, ये जो डॉट बने हैं ना, ये सेंट्रोमियर क्रॉसिंग ओवर में कभी इन्वॉल्व नहीं होते। अब मुझे ध्यान जिसके ऊपर देना है वो स्ट्रक्चर कौन से हैं, वो स्ट्रक्चर हैं ये वाले, जरा तुम, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, जो जहां से पास है वहां से ही ब्रेक करके जोड़ दिया, यानी ये ब्लू वाला किससे जुड़ जाएगा, पिंक से, और ये पिंक वाला आगे किससे जुड़ जाएगा, ब्लू से, बात समझ में आ रही है। यानी हमने जहां पे नियर अबाउट प्लेसेस मिले वहां पे क्या क्रिएट किए, निक, निक का मतलब कट, यहां से कट क्रिएट कर दिया, कट क्रिएट किया तो पिंक कहां चला गया, नीले के साथ, अभी नीले के साथ है नहीं, ये नहीं सोचते कि ये नीले के साथ है, ये अभी ओवरलैप कर रहे हैं, क्लियर, ये अभी ओवरलैप कर रहे हैं, इतनी बात कह सकते हैं। तुम जाओ ना वापस, चलो, लो छुपा देता हूं उसको, मैग्नीफाई करके, ज्यादा पास में दिखाई दे रहा है, वो इसके पीछे की तरफ है। अब हमने क्या किया, यहां से कट कर देना, इधर से टक टक टक, तो जो जिसके पास है वो उसी के पास रह जाएगा, रख देते हैं। वैसी सीन यहां भी होगा नीचे, यानी आपने बनाया ये एक, ये दूसरा, रुक जा, ये इसका होमोलोगस, ये आगे बढ़ा रहा था मैं, एक मिनट, रुक गया, और इसका साथी बना दिया। कुछ खास बताना है ना, क्या, कि ये देख, ये ऐसे, ठीक है, ये ऐसे जुड़ गया, और इसके आगे कौन जुड़ गया, हाँ, अब ये नीले गुलाबी हो गए, और गुलाबी नीला, ठीक है, अभी भी ये किसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर जुड़े हुए हैं, देख ले, जुड़े हुए हैं, जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे ये अभी भी जुड़े, उसे बोलेंगे क्यासमेटा। तो अब मेरे पास देख, ध्यान से देख, इन दोनों के लिए नया नाम है, ये मैं क्या कहता हूं, सुन लेना ध्यान से, ये गुलाबी गुलाबी कौन थे, इनको बोल रहे थे सिस्टर क्रोमेटेड, ये वर्ड हम लोग सेल यूनिट ऑफ लाइफ से यूज कर रहे हैं, जबकि ये नीला, ये गुलाबी आर नॉन सिस्टर, ठीक है, ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स है,
वेट, नॉन सिस्टर तो नीला और पीला भी होगा, ठीक है, लेकिन वो नॉन होमोलोगस के होंगे। इन दोनों को मिला के क्या कहेंगे? होमोलोगस पेयर। ये एक और ये दूसरा, समझ गए? कौन से के बीच में क्रॉसओवर या ओवरलैप हो रहा है? तो मैंने बोल दिया नॉन सिस्टर के बीच में, नॉन सिस्टर के बीच में ऑफ, नॉन सिस्टर ऑफ होमोलोगस पेयर, ये लिखेंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स। और ये हो गए नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। ध्यान दे दें, ठीक है? तो एक्सचेंज ऑफ द सेगमेंट हैपेंड बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, जिसके बीच में हुआ। अब इन दोनों का नाम बदल गया, नाम बदल गया, और ये हो गए क्रॉस ओवर्स। इन्हें क्या बोलोगे? क्रॉस ओवर। जबकि ये भाई नॉन क्रॉस ओवर, नीचे वाला भाई भी, हाँ, वो भी नॉन क्रॉस ओवर। कितने क्रोमेटेड दिख रहे तुम्हें एक पेयर में? चार। कर दी बेइज्जत। अभी तक चार डीएनए दिख रहे, चार क्रोमेटेड नहीं दिख रहे तुमको? कितने हैं? चार। इसलिए इसको कहते हैं टेट्राड, ठीक है? इसे हम लोग क्या बोलेंगे? टेट्राड। कि वो आ तो यहीं गए, यहां पे और क्लियर हो गए। एक पेयर का नाम, होमोलोगस पेयर को क्या बोलते हैं? बाई वैलेंट। होमोलोगस पेयर को लिखते हैं बाई वैलेंट। तो गिन, यहां पे चार क्रोमोसोम, तो कितने बायवैलेंट? दो। क्लियर? हर बायवैलेंट में चार क्रोमेटेड, यानी इसका मतलब एक बायवैलेंट का मतलब हो गया एक टेट्राड, ठीक है? एक बायवैलेंट का मतलब क्या हो जाएगा? एक टेट्राड हो जाएगा। चलो बाकी के बारे में पढ़ते हैं। इधर इनके ऊपर भी तो क्रॉसिंग और होगी बाकियों पे, वो भी बना दे। रुक जाता हूं, नहीं सॉरी, इसको तो पूरा करना है ना, रुकना तो इसके लिए है। आ जाओ लाल। क्रोमोसोम पैक होते जा रहे हैं और हमें क्लियर कट यहाँ पे क्रॉसओवर और नॉन क्रॉसओवर की कहानी समझ में आ रही है कि कौन क्रॉसओवर है कौन नॉन क्रॉसओवर। डिप्लोटीन में पहुंचेंगे तो हम ऑब्जर्व करेंगे कि ये क्रॉसओवर भी क्या हो रहे हैं, एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करने लगे हैं। थोड़ा सा बनाने का तरीका थोड़ा सा बदल रहे हैं, ऐसा दिखाएंगे, ऐसा सेपरेटिंग स्ट्रक्चर वी टाइप्स, जो ज्यादा बेटर लगेगा। ब्लू, येलो,
अभी भी कहीं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में, बस वो जिस दिन पूरा हो गया उस दिन अपनी कहानी समाप्त। ठीक है, वो सेपरेट हो रहे हैं, दैट इज डिप्लोटीन, क्रॉसओवर अलग होने लगे हैं। और हमने कहा कि वो ज्यादा क्लैरिटी के साथ यहां पे मिल रहे हैं अब। क्रोमोसोम का कॉम्पेक्शन बढ़ चुका है। ये क्लियर है ना अब तो क्रोमोसोम? इतने क्लियर ही तो चाहिए, अब तो मेटाफेज आ गया, और कितना क्लियर होगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं। दैट इज डायकिनेसिस, क्लियर कट आइडेंटिफिकेशन क्रॉसओवर्स एंड नॉन क्रॉसओवर्स। ये है स्टेजेस पूरी की पूरी। क्लियर है क्रॉसिंग ओवर कैसे हुई? ये ऐसे थे, पलट गए। ठीक है, किसके बीच में हुई है? नॉन, सॉरी, होमोलोगस क्रोमोसोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के बीच में। ठीक है, सबके अपने अपने स्टेजेस हैं, अपने अपने खास खास इवेंट हैं। तो पहला होगा लेप्टोटीन, दूसरा जाइगोटीन, तीसरा पैकाइटिन, चौथा डिप्लोटीन, पांचवा डाइक्रेसिस, छठा सब साथ में। कॉन्टेक्ट कम होने को है, पूरा खत्म नहीं हुआ है। मेटाफेज वन में भी साथ में बनाएंगे। अपन को वैसी बुक रखनी है जैसे एनसीईआरटी में चलती है, कुछ अलग नहीं रख सकते। टाटा। So leptotene will be the stage when the chromosome are going to pack. क्रोमोसोम का कॉम्पेक्शन स्टार्ट है, इस समय स्टार्ट हुआ सब कुछ। द फर्स्ट वन, प्रोफेज वन, न्यूक्लियस एनलार्जेस, न्यूक्लियस बड़ा हो गया है साइज में। न्यूक्लियस बड़ा होता है साइज में। दूसरा, न्यूक्लियस के एनलार्जमेंट के बाद दूसरा इवेंट कहते हैं क्रोमेटिन बिगिंस टू कॉम्पैक्ट। इसी समय दिख गया है, वो कॉम्पैक्ट हो रहे हैं, इसी समय दिख चुका है। अपीयरेंस ऑफ chromosomes with two sister chromatids at centromere, यही मालूम पड़ जाएगा। प्रोफेज वन में लेप्टोटीन को ऐसे ही मेंशन कर सकते हैं।
इतना ही है, इससे ज्यादा पॉइंट नहीं है किसी भी इवेंट के लिए। 3 हो जाएंगे, 4 सबसे ज्यादा आएंगे सिनेप्सिस के टाइम पे, क्रॉसिंग ओवर के टाइम पे, सबसे इंपॉर्टेंट भी वही है। डन। सुलझने लगेंगे। कॉम्पैक्ट का मतलब कॉइल होने लग गए। कॉम्पैक्ट से मतलब है अनटेंगल्ड, कंडेंस हो रहे हैं, अनटेंगल होकर कंडेंस हो जाएंगे। ठीक है। नेक्स्ट दूसरी चीज जाइगो। जाइगो का मतलब मैंने आपको बोला क्या होता है, पेयर, जोड़े बनने वाली बात। तो जब जाइगो की बात हम लोग करते हैं पेयर की, तो यानी आप ये बात कहते हो कि उसमें जोड़े बनेंगे किसके, होमोलोगस क्रोमोसोम के। यानी सेम क्रोमोसोम, ऑलरेडी किसी व्यक्ति के अंदर एक जैसे 2 क्रोमोसोम मौजूद हैं, बस बात इतनी है कि वो पेयर बनाएं। तो वो सिर्फ मियोसिस के समय पेयर बनाते हैं, बाकी समय पर नहीं, बाकी समय पर वो पेयर नहीं बनाते। होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस को दूसरे तरीके से क्या लिखोगे, सेम क्रोमोसोम्स। पेयर इसको कहेंगे SYNAPSIS। से फॉर एग्जाम्पल होमोलोगस के बारे में अगर पढ़ना है तो हमने एक एग्जाम्पल लिया, इस पे ध्यान दो। कोई इंडिविजुअल 2n = 10 है, कोई ऑर्गेनिज्म 2n = 10 है, उसके अंदर मैटरनल यानी मदर से आए हुए क्रोमोसोम के नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। फादर से आए हुए, मैन इन ब्लू लिखते हैं ना, तो ब्लू से लिख रहा हूं, फादर से आए क्रोमोसोम के नंबर लिख दिए 1 2 3 4 5। जरा बात समझें, सेम का नंबर होमोलोगस का मतलब क्या होता है। तो सेम या होमोलोगस किससे बोलेंगे, जब मैं कहूंगा 2n2 तो इसको क्या बोलोगे, सेम या होमोलोगस, इसको आप होमोलोगस कहोगे। जबकि यही बात अगर मैं अब कहूं किसके बारे में, 2 और 3 के बारे में, या 2 और 4, 2 और 5, 2 और 1 के बारे में, तब इसको क्या कहा जाएगा, नॉन होमोलोगस। याद रखें, ह्यूमन में तो एक्स और वाई के हिस्से भी होमोलोगस होते हैं,
डिफरेंट होने के बावजूद। ठीक, तो ये होमोलोगस और नॉन होमोलोगस, बात समझ में आई। डिफरेंट क्रोमोसोम मतलब दूसरा नंबर तीसरा नंबर, सेम क्रोमोसोम होमोलोगस का मतलब दूसरा दूसरा। हमारे अंदर कितने 23 पेयर्स, राइट। वैसे यहां पे कितने पेयर लिखे 5 पेयर्स। तो पेयर की बात चल रही है, तो पेयर होंगे तो उसे क्या कहेंगे सिनेप्सिस। सिनेप्सिस होगा तो बोलते हैं सिनेप्सिस में सहायता करने वाला, हेल्प करने वाला एक स्ट्रक्चर है, हम लिखेंगे फेवर्ड बाय, उस स्ट्रक्चर का नाम है सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। पेयर बनाने में हेल्प करने वाले स्ट्रक्चर का नाम सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें। तब हमने कहा होमोलोगस पेयर सिनेप्सिस, और आगे सुनो सिनेप्सिस फॉर्म्ड द कॉम्प्लेक्स, इससे जो कॉम्प्लेक्स बना है वो सिनेप्टोनेमल नहीं है, उसको बोलते हैं बाई वैलेंट, यानी पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, ये पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स वाली बात होगी, उससे कहेंगे बायवेलेंट। हालांकि एनसीईआरटी अगर हो तो तुरंत खोल के झट से पढ़ो बायवेलेंट के बारे में क्या लिखा है, बहुत सही है। क्वेश्चन आते हैं कि बायवेलेंट के नंबर बताओ, क्वेश्चन पूछते हैं, क्वेश्चन आते हैं किस तरीके के क्वेश्चन, वो बोलेंगे बायवेलेंट के नंबर बताइए। अगर हम आपको क्रोमोसोम के नंबर दे रहे हैं, अगर क्रोमोसोम के नंबर दे रहे हैं तो बायवेलेंट के नंबर बताओ। ठीक है, बता देंगे, नॉट अ बिग डील। हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं ऐसा, फॉर ह्यूमन सोमेटिक सेल 2n इक्वल टू कितने क्रोमोसोम है 46। देन बताइए उसमें बायवेलेंट कितने होंगे, बोलो भैया, उत्तर दीजिए, आंसर दीजिए, कितने 23। इसका आंसर है 23, बन जाएगा। हाँ, एनसीईआरटी की लाइन बोल्ड लेटर में बायवेलेंट लिखा उसने, मिला। ठीक है, ये सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, ये सिनेप्सिस। बोला सिनेप्सिस से जो कॉम्प्लेक्स बना है उसे बायवेलेंट कहते हैं, जिसने बनवाया है उसे सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। अगर पेयर न बने ना उसे कहेंगे ए सिनेप्सिस। बात की बात, पेयर किस किस के बनते हैं होमोलोगस के। अब ऐसे में हमने नंबर भी बता दिए, सारी चीजें बता दी, सिनेप्सिस बता दिया। आगे ये बात होती है कि यहां पर क्रोमोसोम की कॉइलिंग और हो रही है, क्रोमोसोम अभी और कॉइल हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि खत्म हो गए, दे कंटिन्यू टू कॉइल, कंडेंसेशन इज गोइंग ऑन। क्रोमोसोम कंडेंसेशन कंटिन्यूज। क्रोमोसोम का कंडेंसेशन चल रहा है। हाँ, क्या मिला बायवेलेंट की लाइन, क्या मिली, पढ़ो। बायवेलेंट और टेट्राड डेट बिकम क्लियर इन लेटर स्टेज, वो वाली लाइन पढ़ना। हाँ, नेक्स्ट स्टेज का नाम जाइगोटीन के बाद पेकाइटिन। ठीक है, बायवेलेंट को ही क्या कहते हैं टेट्राड। बायवेलेंट का मतलब है एक में दो क्रोमोसोम। करंटली हर क्रोमोसोम पे कितने क्रोमेटिड है, वो इधर लिखा था, कितने हैं? दो। अरे दो सिस्टर लिखा, क्रोमेटिड तो लिखा ही नहीं, ओ माय गॉड। दो सिस्टर लिखा, दो क्रोमेटिड तो लिखा ही नहीं मैंने। तुमने भी ऐसे ही कॉपी कर लिया होगा, है ना, क्रोमेटिड लिखा है। क्या लिखा था मैंने, दो सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑन अ ऑन द सेंट्रोमियर, है ना। ठीक, एट लिखा था, एट लिख दो। ठीक है, तो यहां पहले ही कह चुके हैं कि दो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं, तो अगर दो एक में हैं तो एक पेयर में कितने होंगे, चार।
बाइवेलेंट में एरो डाल रहा हूं, लिख रहा हूं उसको क्या, टेट्राड, और टेट्राड लिख के बोल रहा हूं बाइवेलेंट मतलब टू क्रोमोसोम्स इन अ पेयर, ठीक है, इन अ पेयर। टेट्राड के लिए 4 क्रोमेटिड्स इन अ बाइवेलेंट। लेकिन कहानी आगे क्लियर है, मैं लिखूंगा क्लियर इन नेक्स्ट, क्लियरली इन नेक्स्ट स्टेज। नेक्स्ट स्टेज का नाम है पेकाइटिन। जाइगो मतलब पेयर होता है, जाइगो पेयर। यहां स्ट्रक्चर सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, डन। पेकाइटिन पे आए, हुआ। अब चलें आगे, देखते हैं नेक्स्ट। प्रोफेज 1 के बारे में बात कर रहे हैं, जाइगोटीन वी हैव डन। हमें पढ़ना है पेकाइटिन के बारे में, यानी वो जहां पे क्रॉसिंग ओवर हो रही हो। लेकिन क्रॉसिंग ओवर इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस, क्रॉसिंग ओवर 3 टुकड़े में कंप्लीट होती है। गड़बड़ हो गई। क्रॉसिंग ओवर हैपेंड एट 2 स्टेज, सॉरी 3 स्टेप्स। वो 3 स्टेप के नाम है, 1 2 3 करके बताते हैं सारे। आओ इधर, आओ आओ। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस मतलब सेम क्रोमोसोम्स, राइट। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स या सेम क्रोमोसोम्स अंडरगो इवेंट, देख लीजिए, अंडरगो, उस इवेंट का नाम बोलेंगे हम लोग क्रॉसिंग ओवर।
पूरा एस से टाइप आ जाएगा, जगह को बोलेंगे एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। तो यानी बोले द साइट वेयर क्रॉसिंग ओवर हैपेंड, आप बोलेंगे रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। यानी द सीक्वेंस ऑफ द इवेंट इफ आस्क्ड, पहले क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल, फिर क्या होगी, क्रॉसिंग ओवर। नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स अंडरगो क्रॉसिंग ओवर एट रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल। और मैं कहता हूं क्रॉसिंग ओवर में 3 स्टेप्स। 3 स्टेप्स में क्या क्या चीजें आती हैं, पहली कट लगेंगे डीएनए में, पहले भी बोल चुके हैं क्रोमोसोम में कट लगेंगे। मैंने क्या कहा था, जहां पर भी नियरेस्ट पॉइंट होगा, जहां पर भी ऐसे क्रिस क्रॉस है ना, तो ये तो छोड़ो, पहले कौन आ रहा है, यहां से उलझे हुए, जब लपेटोगे तो पहले यहां मिलोगे, तो पहले इधर से कट लगाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा, ऐसे सुलझ जाएगा, और उसके बाद इनको जोड़ देंगे जो जिसके पास है वैसा। इसलिए तो क्या हो गया था, गुलाबी पे नीला, नीले पे गुलाबी। ट्रांसपोजिशन, फर्स्ट इज कटिंग बाय यूजिंग एंडोन्यूक्लियस, जो बीच में कहीं से कटे, टर्मिनल पर नहीं, उसे एंडोन्यूक्लियस कट लगा। कट के बाद में दूसरा हुआ ट्रांसपोजिशन, नीचे वाला हिस्सा ऊपर का, और वापस क्या कर दिया गया, जोड़ दिया, लाइगेशन। क्रॉसिंग ओवर हैपेंड इन 3 स्टेप्स, वो 3 स्टेप एक के बाद एक। चलो वाइट रहने दो, कोई जरूरत नहीं है उसको चेंज करने की। पहला मैंने बोला 1, एंडो न्यूक्लियस एक्शन, कट लग गया। एंडो न्यूक्लियस एक्शन के बाद दूसरी चीज, आफ्टर एंडो न्यूक्लियस एक्शन, हमने कहा ट्रांस पोजीशन, अपने अपने हिस्से बदल लिए। गुलाबी नीले के आगे खड़ा है, और नीले वाला हिस्सा जो टूट के अलग हुआ है वो गुलाबी के। और उसके बाद हमने बोला क्या, लाइगेशन, यानी वापस जुड़ जाना। कहा जा रहा है कि पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो यहां पे काम करता है, पूरा का पूरा एंजाइम कॉम्प्लेक्स जो इस जगह काम करेगा, उसका नाम है रिकॉम्बिनेस बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स। इट इज बाय एंजाइम कॉम्प्लेक्स, नाम बहुत जरूरी, क्रॉसिंग ओवर में पार्टिसिपेट करने वाले एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेस। उसमें एंडोन्यूक्लियस भी है, उसमें लाइगेज भी है। सीधे बोलेंगे क्रॉसिंग ओवर में कौन सा एंजाइम था, या रिकॉम्बिनेस कौन सी स्टेज में लगा था, स्टेज का नाम पेकाइटिन, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर में एंजाइम का नाम रिकॉम्बिनेस। द अदर इवेंट, बाद में क्या होने वाला है इसके, तो क्रॉसिंग ओवर ऑफन लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन, मतलब मदर के कुछ जीन्स फादर के जीन्स के साथ कॉम्बिनेशन में आ जाएं। जेनेटिक्स में और डिटेल में इन बातों को पढ़ा जाता है। तो ऐसे में ऐसा हो जाएगा कि फेशियल करेक्टर, अब चेहरा तो एक ही है, लेकिन आंखें मम्मी के जैसी और नाक पापा की जैसी, आ रही है बात समझ में, इसे क्या कहा जाएगा, रिकॉम्बिनेशन। सेट ऑफ करेक्टर्स क्या हो जाएंगे, चेंज, ऐसा कुछ, कहां, जीन के लेवल पर। क्रॉसिंग ओवर often leads to recombination। याद रखें सेंट्रोमियर कभी भी चेंज नहीं होगा, मतलब इट इज नेवर इन्वॉल्व इन क्रॉसिंग ओवर।
अलग कलर से लिखा, हर एक वर्ड इंपॉर्टेंट है। एक वर्ड है क्रॉसिंग ओवर, एक और एक वर्ड होगा वो होगा ट्रांसलोकेशन। ये किसके बीच में हुआ है? तो ये होने के लिए या फिर क्रॉसिंग ओवर देखने के लिए हमने कहा होमोलोगस क्रोमोसोम है। ये होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में हुआ। अगर नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में सेगमेंट चेंज हो जाएं तो उसे ट्रांसलोकेशन कहते हैं। वो म्यूटेशन का एग्जाम्पल है, वो ठीक बात नहीं है। recombination leads to variations। हम यहां नहीं पढ़ेंगे, क्वेश्चन रहना चाहिए लेकिन दिमाग में। क्रॉसिंग ओवर एंड ट्रांसलोकेशन। अगला इवेंट प्रोफेज वन में पेकाइटिन के बाद जो आता है उसे हम लोग कहते हैं डिप्लोटीन। क्रॉसिंग ओवर हो गई और उस समय ये वाले पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो क्रॉस ओवर के बीच में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, इन्हें कहते हैं क्यास्मेटा। छोटी सी चीज है, सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स गायब होने लगता है, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर? इतनी सी बात। सेपरेशन को हम लोग कह देंगे डीसिनेप्सिस। हाँ, नहीं हुआ था क्या? अरे पहले हो नहीं पाएगा भाई। क्या ये 1.5 घंटे का मटेरियल है? क्लास तुम्हारी 1 घंटे 20 मिनट वाली होती है, दिक्कत ये है। डिप्लोटीन में ये देख, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये वाले हम बात इनकी कर रहे हैं। ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर, ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर किसके बीच में? क्रॉसओवर। पहला, डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, सिनेप्सिस ही नहीं चाहिए। नंबर 2, ये स्नेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स हुआ। दूसरी बात मैंने आपको बोली कि यहां पे और क्या, एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर, जिसे कहेंगे CHIASMATA, क्यास्मेटा। ओ ओ, कलर चेंज। एस कॉन्टेक्ट बिटवीन क्रॉस ओवर्स, या फिर लिखता हूं और क्रॉसओवर साइट। क्रॉसओवर साइट पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उससे हम लोग कह रहे हैं क्यास्मेटा। ये एक्स के जैसा दिखाई देता है। क्रॉसओवर अलग होने लगे, इसको कहेंगे डीसिनेप्सिस, यानी होमोलोगस पेयर को अलग करने का समय आ गया। डीसिनेप्सिस पहले पढ़ा था, सिनेप्सिस। 3 वर्ड्स हैं, एक है
सिनेप्सिस। दूसरा है, अभी मैंने बोला, डी सिनेप्सिस। और तीसरा है ए सिनेप्सिस। सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जिसका नाम दिया जा रहा है डी सिनेप्सिस, चालू हो चुका है। मैमल में या कव वर्टिब्रेट के एक एग्जाम्पल में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि ऊ साइट डिप्लोटीन में ही अटके होते हैं। आप प्रोफेज 1 मियोसिस 1 पढ़ोगे ऊ साइट के लिए, मैं टू बी प्रेसाइज बता रहा हूं, वो स्टेज का नाम डिप्लोटीन है। इन वर्टिब्रेट oocytes डिप्लोटीन इज प्रोलॉन्ग्ड, या तो कहो डिप्लोटीन ज्यादा लंबी हो गई है, या फिर दूसरे टर्म में बोलो oocytes आर स्टक इन, मतलब अटके हुए हैं इन प्रोलॉन्ग्ड डिप्लोटीन। इस प्रोलॉन्ग डिप्लोटीन का ही दूसरा नाम है जिसे हम लोग लिखते हैं डिक्टयोटीन। हमने लैम्प ब्रश पढ़े थे क्या? ये बड़ा खास है, क्वेश्चन है डायरेक्ट। एम्फीबियन में सबसे पहले डिस्कवर हुआ था और ऐसे क्रोमोसोम बड़े लूज थे, डिप्लोटीन में पूरे पैक थोड़ा ना हुए। पैक तो पूरा का पूरा प्रोफेज 1 के एंड में और मेटाफेज 1 में दिखेगा, तो वो लूज रह जाते हैं, उन्हें बोलते हैं लैंप ब्रश क्रोमोसोम्स। ह्यूमन में नहीं है, एम्फीबियन oocyte में ऐसे क्रोमोसोम देखने को मिलते हैं, ह्यूमन में इतने लूज नहीं रहते, एम्फीबियन oocyte में लूज रहते हैं। loose packed chromosomes in amphibian oocyte appear giant, मतलब ज्यादा बड़े दिख रहे हैं, and show puff areas as site of transcription। मतलब that is having synthesis of RNA catalyzed by protein। हमने नाम नहीं लिखा है, आगे क्वेश्चन आएगा वहां लिखूंगा, अभी सिर्फ इतना लिखा है लूज पैक क्रोमोसोम इन एम्फीबियन oocyte अपीयर जाइंट शो पफ एरिया, उन्हें कहेंगे साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। इनके पास आरएनए और प्रोटीन होता है, पफ एरियाज में आरएनए और प्रोटीन है क्योंकि वहां पे आरएनए का सिंथेसिस हो रहा है। मतलब डीएनए इज नॉट पैक्ड विद हिस्टोन, डीएनए वहां पे हिस्टोन के साथ पैक
नहीं है। ये हम यहीं से सीखे थे कि जब जब डीएनए हिस्टोन से फ्री होगा वो अपने काम के लिए फ्री होगा, रेप्लिकेशन करने के लिए, ट्रांसक्रिप्शन करने के लिए। रेप्लिकेशन तो वो कर चुके, क्या करेंगे यहां पे? ट्रांसक्रिप्शन। रेप्लिकेशन तो इंटरफेस में हो गया था। इधर लिख देता हूं साइड में गोला बना के। हमारे ख्यालों में है आगे क्वेश्चन है पीवाईक्यू, मतलब उम्मीद ही नहीं थी ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं, किताब में कहीं है ही नहीं, क्या करें? ऐसे ही तो है परेशानी। हाँ डन। डन। दे देंगे यार समय, एक चीज कर लेने दे भाई। डायकिनेसिस वो टाइम आ चुका है जब एक्चुअल में प्रोफेज वन कंक्लूड करने को है। एक पहला, इस समय क्याजमेटा किनारे पर चला गया, मैंने ये नहीं कहा कि खत्म हो गया। पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऐसे थे ना, यहां तो क्रॉसिंग ओवर हो गई, ये ऐसे सरक रहे हैं, ऐसे पहुंचे अभी, पूरी तरीके से अलग नहीं हुए हैं। क्लियर? ऐसे थे, क्रॉसिंग ओवर से इतना किया था, ये खिसकते खिसकते ऐसे पहुंचे हैं। ये पूरे तो मेटाफेज वन में किनारे लगेंगे, अभी पूरा किनारा लगा नहीं। किनारे लगने की प्रोसेस को कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। क्याजमेटा किनारे में जा रहा है। CHIASMATA, क्याजमेटा शिफ्टिंग टू वर्ड्स, किनारा, कॉर्नर, इसी को कहा गया है, इसे बड़े बुजुर्गों ने टर्मिनलाइजेशन बताया है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस्ड।
spindle fibers arise from the esters, एस्टर से निकलना चालू हो गए। ये एनिमल सेल में होगा, प्लांट में नहीं होता, ले लिख दिया, इन एनिमल सेल्स। disintegration of nuclear envelope, न्यूक्लियर एनवेलप डिसइंटीग्रेट हो गई, खत्म। न्यूक्लियोलस एंड अदर ऑर्गेनल्स, अदर ऑर्गेनल्स में कौन आता है, ईआर, गोल्जी वगैरह, माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड्स नहीं। ये डायकाइनेसिस, डायाकाइनेसिस। सारी स्टेजेस हो गए ना, एक फोटो ज्यादा क्यों है? राइट। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे के इवेंट को पढ़ेंगे और मियोसिस 2 significance and chapter will be over.